अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के थर्ड एडमिशन टेस्ट के सिलसिले में बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर ने अपने अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज प्रोग्राम के एडमिशन के लिए इससे पहले 2 एंट्री टेस्ट जो से हैं वो कंडक्ट किए हैं और पार्ट 1 के रिजल्ट के बिहार पर पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर ने अपने अप्रोक्सीमेटली जो अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज प्रोग्राम है उनमें एडमिशन कर लिए हैं। अब जब इंटरमीडिएट पार्ट 2 का रिजल्ट आया उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर ने दोबारा से जो अपना थर्ड एंट्री टेस्ट है उसको कंडक्ट करने का ऐलान किया है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं, मीन 4 साल डिग्रीज प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको उससे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर का जो एंट्री टेस्ट है वो ज़रूर देना होगा, जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 16 सितंबर 2024 अप्लाई करने की लास्ट डेट है। मीन्स पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में दाखिला लेने के लिए आपको डियर स्टूडेंट सबसे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर का जो एंट्री टेस्ट है वो आपको ज़रूर देना होगा। अब जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है आपका इंटरमीडिएट, मीन्स आपकी 12 क्लासें होना ज़रूरी हैं। आप एफएससी प्री मेडिकल के बाद इस एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद अप्लाई कर सकते हैं, आप आईसीएस के बाद अप्लाई कर सकते हैं, आप एफए के बाद अप्लाई कर सकते हैं, आप एफएआईटी के बाद अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डीकॉम आईकॉम किया तो आप उसके बाद भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, जब आपने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में अप्लाई करना है, जब आपका एग्रीगेट बनेगा, जब आपका मेरिट बनने लगेगा, उसमें 25% जो वेटेज है वो आपके एंट्री टेस्ट की शामिल होगी। जो आप एंट्री टेस्ट देंगे 25% उसकी वेटेज जो सी है वो शामिल होगी और उसके बाद 50% आपका जो इंटरमीडिएट है उसकी वेटेज को शामिल किया जाएगा और 25% आपका जो मैट्रिक का रिजल्ट है उसकी वेटेज को शामिल करके इसी तरह आपका जो मेरिट है वो डियर स्टूडेंट्स कैलकुलेट किया जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो डियर स्टूडेंट्स आपकी डिफरेंट कैटेगरीज होंगी। मतलब अगर आप एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो डियर स्टूडेंट्स PUM इस कैटेगरी पे आपने अप्लाई करना होगा। अगर आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो PUE के नाम से आपकी कैटेगरी होगी, उसमें आपने अप्लाई करना होगा। अगर आप आईसीएस फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो डियर स्टूडेंट PUCSP मीन्स कंप्यूटर साइंस फिजिक्स इस कैटेगरी में आपने अप्लाई करना होगा। अगर आप आईसीएस स्टैट के स्टूडेंट हैं तो फिर आपने PUCSS इस कैटेगरी में अप्लाई करना होगा। जनरल साइंसेस के स्टूडेंट हैं तो PUGS में अप्लाई करना होगा। अगर आप आईकॉम डीकॉम के स्टूडेंट हैं तो फिर आपने PUCOM इस कैटेगरी में अप्लाई करना होगा। अगर आप आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं, मीन्स दीगर आपके डिसिप्लिन आ जाते हैं, तो फिर आपने PUAHS इस मतलब के कैटेगरी में अप्लाई करना होगा। ज़ाहिर सी बात, जब आप अप्लाई करने लगेंगे तो ये सारी कैटेगरीज आपके सामने आएंगी। आपने डियर स्टूडेंट्स जिस डिसिप्लिन में आपने अपना इंटरमीडिएट किया है उसी डिसिप्लिन में आपने पंजाब यूनिवर्सिटी का जो एंट्री टेस्ट है वो आपने सेलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर आप आप कल को मतलब कि किसी इस्लामिक स्टडी में या आप BS इंग्लिश के शोबे में जाना चाहते हैं मिसाल के तौर पर, लेकिन आपका जो तालीमी बैकग्राउंड है वो आपने एफएससी प्री मेडिकल का एग्जाम जो है वो क्लियर किया हुआ है, तो आपने PUM इस कैटेगरी को सिलेक्ट करना है और आपने फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश और जो मैट्रिक की बेसिक मैथ्स जो सी है इन चीज़ों को आपने फोकस करना है। इन्हीं में से आपका पेपर आएगा। मीन्स जो सब्जेक्ट्स आपने अपने इंटरमीडिएट में पढ़े हुए हैं, जो आपने एफएससी प्री मेडिकल में पढ़े हैं, जो आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग में पढ़े हैं, आपने आईसीएस में पढ़े हैं, आईकॉम में पढ़े हैं या आपने एफए में पढ़े हैं, उन्हीं सब्जेक्ट्स में से डियर स्टूडेंट्स आपका पेपर आएगा। ठीक है ना, उन्हीं में से आपका पेपर आएगा। अब इसकी डिटेल पर ऑलरेडी मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से बनाकर अपलोड की हुई हैं, तो उसके लिए आप इस चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसके वेटेज की बात करें, वो मैंने पहले आपको बता दिया, जो आपका एंट्री टेस्ट है उसकी 25% जो वेटेज है वो आपके मेरिट के अंदर वो शामिल होगी। और उसके बाद अगर हम एडमिशन फ़ी की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स 2000 रुपये 2000 रुपीज़ एडमिशन फ़ी होगी, जो आपने HBL या UBL की किसी भी ब्रांच के अंदर आपने जमा करवानी होगी। और उसके बाद अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉ की डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए डियर स्टूडेंट्स आपका उससे पहले लेट क्लियर होना ज़रूरी है। लॉ एडमिशन टेस्ट वो आपने ज़रूर क्लियर किया और आपके कम से कम 50% नंबर उसमें होने ज़रूरी है। और उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर ने बिलखसूस जिन जिन डिग्रीज प्रोग्राम में जिन जिन डिसिप्लिन के अंदर अपने एडमिशन ओपन किए हैं, अप्रोक्सीमेटली इनकी सीट्स फिल होगी। जिनके अंदर सीट्स खाली हैं
उनके मतलब कि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर ने अपने एडमिशन टेस्ट ओपन किए, जिसमें आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ ये डिपार्टमेंट है, इसके अंदर इनके एडमिशन हो रहे हैं। बीएस 4 ईयर्स में भी एडमिशन हो रहे हैं और उसके बाद बीएस के 5वें सेमेस्टर में भी इनके दाखिले हो रहे हैं। और उसके बाद बिहेवियर एंड सोशल साइंसेज डिपार्टमेंट में एडमिशन ओपन है। इंफॉर्मेशन एंड मीडिया स्टडी ये डिपार्टमेंट है, इसके अंदर इनकी सीट्स कुछ खाली पड़ी हैं। कॉमर्स के फील्ड के अंदर भी इनकी सीट्स खाली पड़ी हुई हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन साइंसेज के अंदर इनकी कुछ सीट्स खाली हैं। एजुकेशन, इस्लामिक स्टडी, लाइफ साइंसेज, एग्रीकल्चर साइंसेज के अंदर इनकी सीट्स खाली पड़ी हैं। और उसके बाद ओरिएंटल लर्निंग साइंसेज और जियो साइंसेज, ये वाले वो फील्ड्स, ये वाले वो डिपार्टमेंट्स हैं पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के मेन कैंपस के, जिनके बीएस के 4 साल डिग्री प्रोग्राम में और बीएस के 5वें सेमेस्टर के अंदर इनकी सीट्स जो सी हैं वो खाली पड़ी हैं। उसके बाद गुजरावाला कैंपस की बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरावाला कैंपस में बीबीए, बीएस इंग्लिश, बीएस कॉमर्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इनमें डीएस 4 साल डिग्रीज प्रोग्राम में एडमिशन इस वक्त हो रहे हैं। एंट्री टेस्ट के बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बीबीए एंड कॉमर्स के 5वें सेमेस्टर में भी पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरावाला कैंपस एडमिशन कर रहा है। और उसके बाद जेहलम कैंपस की बात करें तो उसमें मैनेजमेंट, बीबीए, कॉमर्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और उसके बाद ई कॉमर्स, इंग्लिश, एलएलबी सेमेस्टर सिस्टम, इनमें जेहलम कैंपस के अंदर इनकी सीट्स खाली हैं, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी जेहलम कैंपस भी दाखिला करेगा। और उसके बाद पोटोहार कैंपस की बात करें उसमें बीबीए, कॉमर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एलएलबी सेमेस्टर सिस्टम, इनकी एडमिशन जो सी हैं वो ओपन है। तो एंट्री टेस्ट के बाद डियर स्टूडेंट्स आप इन डिग्रीज प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। याद रहे डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बीएस 4 साल डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं इंटरमीडिएट के बाद, देन डियर स्टूडेंट्स आपको जो इनका एंट्री टेस्ट है पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर का, वो आपको जरूर देना होगा। एंट्री टेस्ट आपने एक ही देना है, वो आपका लाहौर कैंपस के अंदर भी एक्सेप्टेबल है, वो जेहलम कैंपस के अंदर भी, और उसके बाद पोटोहार कैंपस के अंदर भी, जो भी पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपसेस हैं उन तमाम के अंदर वो जो आपका एंट्री टेस्ट है वो आपका एक्सेप्ट होगा। यहाँ कुछ स्टूडेंट्स ये सवाल भी करेंगे सर हमने पहले एंट्री टेस्ट दिया हुआ है। स्टूडेंट्स अगर आपने पहले एंट्री टेस्ट दिया हुआ और आपका क्लियर है, आपको दोबारा से एंट्री टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने पहले एंट्री टेस्ट दिया हुआ है और उसमें नंबर आपके थोड़े हैं, आप कहते हैं नहीं मैं दोबारा एंट्री टेस्ट दूंगा या दूंगी, तो फिर आप दोबारा पंजाब यूनिवर्सिटी का जो एंट्री टेस्ट है वो ज़रूर दीजिएगा। तो अगर आप बीएस के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं, एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स के बाद, एसोसिएट डिग्री जो सा वो इंग्लिश के बाद, या एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन उसके बाद, या एडीसी के बाद, या बीकॉम के बाद, तो डियर स्टूडेंट्स आपको 5वें सेमेस्टर के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो एंट्री टेस्ट है वो देने की ज़रूरत नहीं होगी। ना उसके बारे में पंजाब यूनिवर्सिटी को बात की। अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज प्रोग्राम जो से उनके लिए 4 साल डिग्रीज प्रोग्राम के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो एंट्री टेस्ट है वो देना आपके लिए डियर स्टूडेंट्स बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लॉ में जाते हैं, जेहलम कैंपस हो गया या इनका गुजरावाला कैंपस हो गया या पोटोहार कैंपस के अंदर जहाँ ये लॉ के एडमिशन बिलखसूस है, उसके लिए आपका लैट क्लियर होना भी ज़रूरी है। लॉ एडमिशन टेस्ट ये आपने क्लियर किया हो तो डियर स्टूडेंट्स उसके साथ साथ आपने ये एंट्री टेस्ट जो सा पीयू एडमिशन टेस्ट ये भी क्लियर किया हो तो फिर आपके लिए आसानी होगी। ये टोटली एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट आएगा। डियर स्टूडेंट्स जो आपने इंटरमीडिएट में अपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, अगर आपका आईसीएस फिजिक्स है तो आपने उसके अंदर फिजिक्स है और कंप्यूटर साइंस है, मैथमेटिक्स है, ये 3 सब्जेक्ट, चौथे नंबर पे इंग्लिश है, ये 4 और कुछ बेसिक मैथ 9वीं 10वीं क्लास की जो सी है वो भी आपके टेस्ट के अंदर शामिल होगी। तो आप आसानी से डियर स्टूडेंट्स अपना वो इंटरमीडिएट का सिलेबस आईसीएस का उसको कैरी रखें, आप आसानी के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर का जो एंट्री टेस्ट है वो क्लियर कर जाएंगे। आपको किसी तरह से भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हमने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर का जो एंट्री टेस्ट है उसी के सिलसिले में बात की। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। डियर स्टूडेंट्स अगर जब पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर अपने 3rd एंट्री टेस्ट की डेट अनाउंस कर देगी, ये फलां डेट को ये टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है, उसके बाद मैं छोटी सी वीडियो बना के इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।